खैर मकदम किया जाता है आपका SKN यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट की अनऑफिशियल आंसर की, जो 2 सितंबर को हमारा उर्दू का पेपर हुआ यूजीसी नेट का, उसकी अनऑफिशियल आंसर की देखेंगे हम। और ये जो है मुश्तमिल है याददाश्त पर मबनी है, जो स्टूडेंट के जिसने एग्ज़ाम्स दिया है उन्होंने क्या है ग्रुप में डिस्कशन किया है। ये सवालात पूछे गए थे, तो इसे ही हमने वीडियो की शक्ल दी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। तो सवाल था यहाँ पे, राजा इंद्र सभा में सबसे पहले आकर कौन सी परी रक्स करती हैं? तो ये है पंखराज परी। देखें यहाँ पे ये जो सवालात बनाए हैं 1 2 3 नंबर दिए, हो सकता है इसमें ज़ुमरे वाले भी सवाल बने होंगे। तो जो जहन पर मबनी सवालात थे उसे हमने लिया है। किस तरह का सवाल बना था वो एग्ज़ाम्स देने वाले ही वालों को मालूम होगा कि किस तरह से पूछा गया था, सवाल की नौइयत क्या थी, किस लिहाज से पूछा गया था। सिर्फ हम क्या है इसे सवालात की इस 1 2 3 के इस तरह से हमने इसमें रखा है। आज की एग्जैक्ट चीज़ें आपको पेपर आने पर ही मालूम होगी। सवाल नंबर 2 है, मंजू किस नावल का किरदार है? तो टेढ़ी लकीर का है, और टेढ़ी लकीर नावल किसका है? ये इस्मत चुगताई का नावल है। हो सकता है ये ज़ुमरे में भी पूछा गया होगा सवाल नंबर 3 है, अगर आप काश्तकारी के उसूलों से वाकिफ़ नहीं, इस तरह का एक क्वेश्चंस बना था जो कौल पर मुश्तमिल था, और ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। इसके बाद आगे है सवाल नंबर 4, उर्दू गाइड बोलकर एक रिसाला है जो कहाँ से निकलता है, इससे पूछा गया था क्वेश्चंस। तो ये एक उर्दू अखबार है रोज़नामा, जो 1858 में मौलवी कबीरुद्दीन अहमद खान बहादुर ने कहाँ से जारी किया? तो ये कलकत्ता से जारी किया। तो उर्दू गाइड कहाँ से जारी होता है, इस तरह का सवाल था, तो कलकत्ता से। और इसके मुदीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी रहे हैं। फिर एक सवाल था जो हुर्फ़ तहज़ीब की तरतीब में किसने अपना दीवान तरतीब दिया है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो जवाब होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो अलीफ बे ते से जीम है कै दाल, इस तरह से तरतीब दिया है अपने दीवान को। इसके बाद है 6ठा सवाल है, रानी किस मसनवी का किरदार है? तो गुलजार नसीम का क्या है ये किरदार है। इसके बाद है अनीस के मरसिए से सवाल था। तो चाविश नाम से के उर्दू मानी क्या है, इस तरह से पूछा गया था, या मुराद पूछा होगा। तो लश्कर, काफ़िला या सलातीन व उमरा की सवारी के आगे आगे मुकर्ररा नारे लगाता हुआ चलने वाला चौबदार को बोलते हैं नकीब, मुहफ़्फ़िज़, इसे ये भी हो सकता है। इसमें से क्या दिया हुआ था आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है लच्छो रानी किस अफसाने का किरदार है? तो ये पहिए का किरदार है। क़दीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दोआब की खड़ी और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेर असर हुई, यह कौल दिया हुआ था, और यह कौल है मसूद हुसैन खां का। इसके बाद है सवाल था यहाँ पे, शेरुल अजम की चौथी जिल्द में कितने हिस्से हैं? तो शेरुल अजम का ये किसकी किताब है? तो ये मौलाना शिबली नोमानी की क्या है किताब है, और इसकी कुल कितनी जिल्दें हैं? 5।
और चौथी जिल्द में आपको हिस्से बताना था कितने हैं। तो चौथी जिल्द में कुल 3 हिस्से हैं जो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बाब अव्वल, बाब दुवम और बाब सुवम का ऐसा कौन सा शायर है जिसने अपना दीवान हुरूफ़ तहजी के लिहाज से तरतीब दिया? तो यह कुली कुतुब शाह होगा इसका आंसर, जो अभी आपने ऊपर देखा। फिर पैदाइश के लिहाज से पूछा गया था, जो क्या है, तनक़ीद निगार है या नक़ाद है? तो ये अब्दुल हक वदूद और अर्शी ज्ञानचंद जैन। इसी तरह पैदाइश के लिहाज से अफसाना निगारों का ज़ुमरा पूछा था। बेदी, अहमद अब्बास, इस्मत चुग़ताई, क़ुर्रतुल ऐन हैदर। बोस्तान ख़याल से पूछा था, उसका तर्जुमा पूछा है शायद। बोस्तान ख़याल का पहला तर्जुमा आलम अली ने किया है, और अगर आपको इसे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप इसे वीडियो को पॉज कर यहाँ पे भी दिया हुआ है, कहीं तो भी आलम। देखिए यहाँ पे दिए हुआ है बोस्तान ख़याल, ये फ़ारसी की लिखी गई किताब है, अरसे दराज तक गुमनाम रही। 19वीं सदी में उर्दू ज़ुबान को वसअत मिली तो इसका पहला तर्जुमा आलम अली ने 1820 में नदावतुल ख़याल के नाम से किया है। तरतीब से लगाने पर सवाल था ये, इंद्र सबा यहूदी की लड़की। फिर जोड़ लगाने में था, जोड़ लगाने में भी सवाल बना था। तो कैसे? अलाव ये किसका है? तो ये सोहेल अज़ीम आबादी का है। फिर ठंडा गोश्त ये मंटो का है। तमाशा गहर इकबाल मजीद का है। रास्ता बंद है ये जिलानी बानो का अफसानवी मजमू है। यानी एक तरफ अफसानवी मजमुए और अफसाना निगार दिए हुए थे। इसी तरह यहाँ पे अशरफ सुबूही की तसनीफ़ दी हुई थी, दिल्ली की अजीब हस्तियाँ। ये किसकी तसनीफ़ है पूछा था? तो ये है अशरफ सुबूही की है। इसी तरह यहाँ पे इसमें आज़म किसका शेरी मजमुआ है? तो ये शहरयार का है। हो सकता है ये भी क्वेश्चंस आपको ज़ुमरों में पूछा गया होगा। लंबी लड़की किस अफसाने में शामिल है? तो ये अफसाना है लंबी लड़की, और ये अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। इसके बाद है यहाँ पे वाल्टर पीटर। कौन सा नक़ाद था? तासुराती नक़ाद है। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे से पढ़ सकते हैं। वाल्टर पीटर ये क्या है? तासुराती नक़ाद है। इनकी पैदाइश है 1839 और 1894 में इनकी वफ़ात हुई। मिलने इसे अपनी किताब अरस्तो से एलियट तक में जगह नहीं दी, लेकिन वाल्टर पीटर का नज़रिया तनक़ीद न सिर्फ ज़ाती तासुर पर जोर देता है बल्कि नक़ाद के इस फरीज़े पर भी कि वो किस अदबी तसनीफ़ के मुनफ़र्द सिफ़त को अपनी गिरफ़्त में लाए। ये तासुराती नक़ाद है। अगर इसे पढ़ना है आपको तो इसे वीडियो को पॉज कर यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये भी था कि मुंबई से भोपाल तक, ये क्या है? रिपोर्टाज है शायद इस्मत चुग़ताई की। तो ये भी हो सकता ज़ुमरे में पूछा गया होगा। फिर यहाँ साख्तियात, साख्तियात, तो ये किसकी किताब है? तो ये गोपी चंद नारंग की किताब है। इसके बाद है ज़ुहाक असरी अदब में कहाँ शाये हुआ? इस तरह से सवाल था। असरी अदब में ज़ुहाक कहाँ शाये हुआ, कहाँ से शाये हुआ? तो असरी अदब में शाये हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की नज़म से एक बंद था। सूरज ने दिया है अपनी शुआओं को एक पैगाम, दुनिया है अजीब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। तो इसमें से एक शेर पूछा हुआ था, आफाक के हर गोशे से उठती हैं शुआएं। ये देख लें। और बाद है 26वां सवाल, उर्दू की पैदाइश किस अभ्रंश से हुई? तो ये है शूरसैनी अभ्रंश से हुई। हरम सिरा के से क्या मुराद है? इस तरह का सवाल था। तो ये बादशाहों, नवाबों और रईसों का जनान खाना है हरम सिरा महल। इसके बाद है पाए बाग से मुराद क्या है? ये इस तरह से पूछा था। तो वो है
वह बगीचा जो मकान के पिछले हिस्से में या सामने नशेब में हो। ख़वास से मुराद क्या है? तो ख़वास ये है बेगमात, लौंडी, खादिमा, सहेली, मसाइब। अब इसमें से क्या चीज़ दिया हुआ था आप इसे देख लें। खिदमतगार भी हो सकता है, ख़ास नौकर भी। इसके बाद है इस्तराहत से क्या मुराद है? इस तरह से भी क्वेश्चंस था। तो आराइश, आराम करना, लेटना, सुकून व आराम के साथ क़याम, एक हाल पर ठहरे रहना, मुस्तकिल होना, आराम से सोना। ये जो भी दिया हुआ है इससे लगा सकते हैं आप कि आपके ऑप्शंस में क्या चीज़ दी हुई थी। इसके बाद है यहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी से एक सवाल था, इसकी बुनियाद कब रखी गई? इस तरह से। तो ये साइंटिफिक सोसाइटी ये सर सैयद अहमद ख़ान के ने क़ायम की है और 1864 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे यहाँ पे है सैफुल मुल्क कहाँ लिखी गई? तो ये लिखी गई थी गोलकोंडा में। इस तरह से भी क्वेश्चंस था कि कहाँ लिखी थी? तो गोलकोंडा में। इसके बाद है मोहम्मद हसन की किताब अदबी तनक़ीद में किस नौ की तनक़ीद मिलती है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब अदबी तनक़ीद में किस नौ की तनक़ीद मिलती है? इस तरह से सवाल था। तो इसका राइट आंसर होगा हयती तनक़ीद। इसके बाद है वफ़ात के एतबार से तरतीब पूछी गई थी। तो इसमें दिए हुए थे अशाद अज़ीम आबादी, यगाना चंगेज़ी, असग़र, हसरत और यगाना। इस तरह से यशाद, असग़र, हसरत, यगाना इस तरह से होगा। इसके बाद यहाँ पे है नक़ाद में भी तरतीब पूछी हुई थी, जिसमें है महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शायद सैयद सुलेमान नदवी हो गए। तो यहाँ पे देख लें आप किस तरह से ज़ुमरा बनेगा। पैदाइश के लिहाज से मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो 1830 में इनकी पैदाइश हुई, सैयद सुलेमान नदवी 1884 और शिरानी ये है 1888 और नसीरुद्दीन हाशमी 1895। तो सबसे पहले आएंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फिर आएंगे नदवी, फिर शिरानी और हाशमी। इस तरह से वफ़ात के लिहाज से मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नदवी, शिरानी और नसीरुद्दीन हाशमी इस तरह से ज़ुमरा बनेगा। इसके बाद है वर्नाकुलर सोसाइटी का क़याम किसके ताल्लुक़ से एक सवाल था। तो बत्रोस राइट आंसर होगा, बत्रोस। इरफ़ान सिद्दीकी की गज़ल से शेर था। तो ये गज़ल का शेर यहाँ से लिपट सी दाग़े गहन की तरफ से आती हैं, जब एक हवा तेरे तन की तरफ से आती है, शायद ये था इसका। तो ये किसका शेर है? इरफ़ान सिद्दीकी का। तो आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ से। छठा दरिया किसका है? इस तरह का भी सवाल था। तो ये फ़िक्र तन्वीसवी का। हमदर्द रिसाले से क्वेश्चन था। तो हमदर्द रिसाला किसका है? ये है मोहम्मद अली जौहर का। ये रोज़नामा है, उर्दू अखबार कलकत्ता से ही शाये होता है और मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसे दिल्ली से निकालने लगे। बाद में ये दिल्ली से निकलने लगा। शेरुल मशहूरा किसकी तसनीफ़ है? इस तरह से क्वेश्चंस था। तो ये इब्ने कुतैबिया की तसनीफ़ है। इसके बाद आगे है यहाँ पे एक सवाल था। यहाँ सवाल है ये, इन्होंने मरक्का को ऐसी ऊंची मेहराब पर सजाया कि जहाँ से किसी का हाथ नहीं पहुँचा। ये किसका कौल है, किसके लिए कहा गया? तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है और फ़िराक़ ज़ौक़ के लिए कहा गया है। इसके बाद है यहाँ पे पड़ाव किसका अफसाना है? तो ये है ग़यास अहमद गद्दी का पड़ाव अफसाना है। हैदर ए करार से क्या मुराद है? तो ये इससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराद है। इसी तरह परियों का कौल ये भी शायद ज़ुमरे में पूछा हो। तो ये फ़िरदौस बरी का मज़मून है और ये अब्दुल हलीम शरर का है। फ़िरदौस बरी तारीख़ी नावल है।
तो ये थे कुछ सवालात जो याददाश्त पर मबनी थे। कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा। वैसे पेपर सवालात देखने पर पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पेपर इजी ही था। हो सकता इसमें से 15-20 सवालात आपको मुश्किल लगे होंगे, बाकी पेपर तो इजी ही लग रहा है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा